प्यार से आते हैं, भगवान से आकर के मिलते हैं तो भगवान उन्हें कुशल क्षेम पूछते हैं। और जब भगवान ने कुशल क्षेम पूछा तो उन कोल की रातों की आंखों में आंसू भर आए कि पहली बार किसी ने हमें कुशल क्षेम पूछी है। सभी कहते हैं कि भगवान आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हम ही तुम्हारे लिए फल फूल ला करके दे दिया करेंगे, तुम्हारे लिए पानी की व्यवस्था भी कर दिया करेंगे, प्रभु आप बस हमें आज्ञा दे दिया करना, हम तुम्हारी हर तरह से सेवा करेंगे। सीता जी और लखन जी देखते रह गए हैं, भीलों के प्रेम लाभ को प्रभु बड़े प्यार से सुन रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं वेद वचन मुनि मन अगम ते प्रभु करुणा ऐन, बचन की रातन सुनत जिम पितु बालक बैन। जो वेदों के वचन और मुनियों के मन के लिए भी अगम है, वो करुणा के धाम प्रभु श्री राम भीलों की बात ऐसे सुन रहे हैं जैसे पिता अपने बच्चों की बात को सुनता है। भगवान ऐसा क्यों सुन रहे हैं, इसका जवाब अगली पंक्ति में बाबा जी लिखते हैं। राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जाननहारा, ओ जान ले जो जाननहारा। राम सकल बन चरे तब तो से, राम सकल बने क्षण पग तोते, कहे मृदु बचन प्रेम पर तो से, कहे मृदु बचन प्रेम पर तोते, कहे मृदु बचन प्रेम पर तो से। जिसके हृदय में जो भाव हो वो पूरा हो जाता है। भगवान उनकी बातों को सुन रहे हैं, सबकी बातों को आदर दे रहे हैं। भगवान चित्रकूट में ऐसे बस गए मानो माँ कौशल्या ने कहा था कि तू वन में जाए तो वन में तुझे राज्य जैसा लगे, राज्य जैसा सुख पहुँचाए। जो पितु मात कहे वन जाना तो कानन सत अवध समाना। माँ ने कहा था कि राघव वो वन भी तुम्हें अवध की तरह सुख देगा। भगवान को वही आशीर्वाद आज चित्रकूट में चरितार्थ हो गया है, उन्हें महसूस हो गया है। बाबा जी ने लिखा है सुर सर सर से दिन कर कन्या, मेकल सुता गोदावरी धन्या, गंगा सरस्वती यमुना नर्मदा, ये पुण्यमयी जो नदियां हैं जो मिलकर के आनंद का सागर लहराते हैं, तालाब सागर सरता, ये सभी मंदाकिनी की बड़ाई करते हैं। उद्याचल विंध्याचल से महात्मा लोग दौड़ दौड़ करके चित्रकूट में आने लगे हैं, भगवान का यश गा रहे हैं, बड़ाई आनंद हो रहा है। चित्रकूट के बिहग मृग बेल बिटप पुत्रन जाते, पुण्य पुण्य सब धन्य अस, कहे देव दिन रात। चित्रकूट के जो विहंग है, मृग है, बेली बिटप तृण जातियां सभी पुण्य पुंज बन गए हैं। ये गोस्वामी जी नहीं कहते, ये वहां के रहने वाले ऋषि मुनि कहते हैं। सभी चित्रकूट की प्रशंसा कर रहे हैं। चित्रकूट में प्रभु का निवास शुरू हो गया। रोजाना का उनका जो दैनिक क्रम है वो चलने लगा है। प्रभु वहाँ पे संध्या बंदन करते हैं, फिर उनसे ऋषि देव मिलने के लिए आते हैं। दोपहर का समय होता है तो फलाहार कर लेते हैं, फिर कुछ समय विश्राम करते हैं और शाम को भीलों के साथ घूमने के लिए निकल जाते हैं। फिर भगवान को सब प्रणाम करते हैं और चले जाते हैं। ऋषि संध्या के लिए आश्रम में चले जाते हैं और तीनों अकेले अपने आश्रम में आ जाते हैं। ऐसा क्रम बन गया है राम जी का।
श्री सुखदेव समझाने लगे, हे राजन, इसी तरह से दिन बीतते चले जा रहे हैं। चित्रकूट में बड़ा प्यारा निवास चल रहा है और गोस्वामी जी ने प्रसंग को बताते हुए समय का भी निर्देश किया है कि संध्या का समय है और दूर चट्टान पर हमारे प्रभु बैठे हुए हैं, लखन सीता दोनों बैठे हुए हैं और उनकी दृष्टि उत्तर दिशा की ओर है। बताया है कि भगवान चित्रकूट में रहे तो उत्तर दिशा की ओर ही देखते रहे। तीनों उत्तर दिशा की ओर देख रहे हैं, उन्होंने दक्षिण की ओर कभी नहीं देखा, क्योंकि उन्हें पता था कि जिस दिन मैं दक्षिण में देखना शुरू कर दूंगा उसी दिन से लंका में उसके विनाश का खाता शुरू हो जाएगा। तो 13 साल तक भगवान जब तक चित्रकूट में रहे तब तक उन्होंने दक्षिण की ओर नहीं देखा, सिर्फ उत्तर की ओर देखते थे, अपने अवध की ओर देखते थे और देखते देखते उनके नयन भर आते थे। अवध को याद करते हुए चित्रकूट में भगवान के आंसू आ जाते हैं। इधर गोस्वामी जी आगे लिखते हैं। अब वो प्रसंग को बदल रहे हैं और प्रसंग को बदलने की बाबा की मौलिक रीति रही है। तो राम जी तो वन में बस गए हैं, अब उनकी दृष्टि अवध की ओर है। तो अब अवध की ओर लेके चलते हैं गोस्वामी जी हमें। सुमंत्र जी राम को छोड़ करके वापस अयोध्या में आए। जब अयोध्या में आए इधर गोहराज को भगवान ने लौटा दिया। तो गोहराज भगवान को पहुंचा करके भगवान से विदा लेकर के वापस लौट करके आया है, गंगा के तट पर आया और नौका में बैठ करके सामने वाले तट पे पहुंचा। तो उन्होंने देखा कि सुमंत्र जी का रथ वैसा का वैसा ही खड़ा है, सुमंत्र जी अभी गए नहीं हैं। रथ के पहिए को आधार बना करके सुमंत्र जी अपना सर रथ के पहिए पर रख करके रो रहे हैं। गोह ने आगे जाकर के देखा कि अश्वों ने इतने दिनों तक पानी भी नहीं पिया होगा, तृण भी नहीं खाया होगा। तो ये आंसू वही थे जब श्री राम छोटे थे, तो इन्हीं की पीठ पर बैठ करके उन्होंने घुड़सवारी करना सीखा था। सुमंत्र जी आंसू बहा रहे हैं। तो गोहराज उन्हें समझाने लगे हैं, कहने लगे कि महाराज प्रभु की आज्ञा के अनुसार हमें भी आना पड़ा है, तो आपको भी यहाँ से जाना चाहिए। देखो कितने दिन हो गए, तो तुम्हें अयोध्या में वापस जाना चाहिए, वहां की स्थिति को समझना चाहिए। जब ये सुना तो सुमंत्र जी कहते हैं कि मैं जाना तो चाहता हूँ, लेकिन मैं अयोध्या में जाऊंगा तो मुझे मेरे महाराज ने कहा था कि राम को वापस ले आना, और वो तो चले गए। अब मैं वापस जाऊंगा और फिर मुझे महाराज पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगा। जब ये सुना तो गोह के भी नैन भर आए हैं। कहा क्या हम समझते हैं, जब पशुओं की ऐसी दशा है तो वो तो उनकी माता पिता है। सुमंत्र जी कहने लगे कि वशिष्ठ जी पूछेंगे तो उनको भी मैं बता दूंगा, लेकिन जब महाराज पूछेंगे तो मुझसे उनकी दशा देखी नहीं जाएगी। आंखों से आंसू बहाते हुए सुमंत्र जी कहने लगे हैं, गोह अगर राम के विरह में मेरे प्राण निकल जाते तो ठीक रहता,
आगे का दुख मुझसे सहन नहीं होगा। गुरु ने कहा महाराज मैं आपको समझाता हूँ, आपको भी समझना चाहिए। अवधपति को जाकर के आप थोड़ा समझाने की कोशिश करें, ये हमारा फर्ज है कि हम उनको जाकर के समझाएं। देखो मैं भी वापस आ गया तो तुमको भी जाना चाहिए। तो बरवश सुमंत्र जी को रथ में बिठाया है। गुरु ने सोचा कि सुमंत स्वयं तो रथ को चलाने की उनकी हालत नहीं है, तो उसने सेवकों से कहा कि रथ को चला करके ले जाओ। तो भी लोग रथ को चलाने लगे हैं, लेकिन अश्व जो थे वो आगे नहीं चल रहे हैं। अश्व घूम करके गंगा के किनारे आकर के खड़े हो जाते हैं। मानो अश्व कहना चाहते हैं कि हमें चलाने वाले तो चले गए, तो हम वापस लौट करके क्यों जाएं? तो ये राम के प्रेमियों की मनोदशा है। श्री सुखदेव समझाने लगे हैं राजन, सुमंत्र जी राम के विरह में डूबे हुए हैं, बड़ी मुश्किल से वो वापस लौट करके आए हैं। और जब अयोध्या में वापस आए, जैसे ही सुमंत्र जी प्रवेश करते हैं अवध में, तो वहां की दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। सुमंत्र जी जब नगर में प्रवेश करते हैं तो बड़ा ही करुण दृश्य रहा। सुमंत्र जी आए नगर में, कुछ लोगों को आशा थी कि प्रभु वापस लौट के आ जाएंगे। सुमंत्र जी आए, लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई है। रथ को पीछे देखा है तो खाली है, राघव नहीं दिखाई दिए हैं, तो लोग रोने लगे हैं, नेत्र सजल हो गए हैं। महात्मा लोग कहते हैं कि सुमंत्र जी राम को वन में भेज करके आए, तब से उनकी आंखों में जीवन पर्यंत कम दिखाई दिया, उनकी आंखों की रोशनी कम हो गई। तो इसी को हम प्रेम कहते हैं। लोग चारों ओर से घेर करके पूछने लगे, बाबा बताओ। सुमंत्र जी ने कहा कि महाराज कहाँ हैं, मुझे ले चलो। सुमंत्र जी ने राम जननी के भवन में प्रवेश किया है, तो देखा माता बैठी हुई हैं, सेवकाएं जो थी मैल में खम्भे पकड़ करके रो रही हैं। इतने दिनों से उन्होंने कुछ भी नहीं खाया है, बस राम राम पुकारती हैं। तो अब सुमंत्र जी आगे चले हैं और राजा दशरथ के पास पहुंचे और अपने महिपति को देख करके अपने आप को काबू में नहीं रख पाए हैं। और महात्मा लोग ऐसा मानते हैं, एक ऐसी मान्यता है, सुमित्रा जी ने कौशल्या जी को सूचना दी कि सुमंत्र जी आए हैं, और सुमंत्र जी आ गए। ये बात सुनते ही माँ उठ के खड़ी हो गई। कहते हैं पहले तो वो बाहर दौड़ के आई, रथ को देखा, कौशल्या जी को लगा कि रथ में कोई हो तो उसको तुरंत लेकर के महाराज के सामने रख दो, तो महाराज की तबीयत अच्छी हो जाए। लेकिन जब वो बाहर आई तो महात्मा का मत है कि अश्व ने देख लिया माता को, और वो अश्व अपने पैरों को तड़फड़ाने लगे हैं। मानो वो मूक भाषा में कहना चाहते हो कि माँ तुम वापस लौट जाओ, इस रथ में कोई नहीं है। ऐसा संतों का भाव है। जैसे ही रथ को खाली देखा है तो माँ का धैर्य चला जाता है। सोचने लगे हैं कि महाराज को कैसे संभालेंगे। सुमंत्र जी से पूछा कि सुमंत्र जी अब क्या करें, महाराज की तबीयत तो बड़ी खराब है, अब महाराज को संभालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब सुमंत्र जी अंदर आए और उन्होंने महाराज को प्रणाम किया, महाराज को सारा देकर के बैठाया, कहा महाराज मैं सुमंत्र हूँ, जाग जाइए। सुमंत्र का नाम सुनते ही महाराज दशरथ जी बैठ जाते हैं और पूछने लगे, हे सुमंत्र ये बताओ मेरा राम कहाँ है,
मैंने कहा था ना आपसे कि मेरे राम को 2-4 दिन वन में घुमा करके और वापस ले आना। क्या तुम वापस ले आए? तुम मेरा काम करके आए हो कि नहीं आए हो? जब ये बात सुनी तो सुमंत जी रोने लगे हैं, धैर्य गवा बैठे हैं। सुमंत जी कहने लगे, महाराज आपने मुझे भेजा था राम को लेकर के, और जब मैं राम को लेकर के गया तो पूरी अयोध्या मेरे साथ गई तमसा नदी के किनारे तक। लेकिन तमसा नदी के किनारे जाकर के सभी सो गए तो राम ने सोता हुआ छोड़ करके और अकेला मुझे लेकर के गया। मुझे लगा कि शायद मैं उनको मना लाऊंगा, लेकिन आगे की ये घटना घटी महाराज, मैं उसे कैसे बताऊं। आगे श्रृंगवेरपुर में जाकर के सुबह होते ही भगवान ने गो से बट क्षीर मंगवाया और अपने बालों में डाल करके उन्होंने जटाएं बांध ली। ये बात जब माताओं ने सुनी है तो माताएं रोने लगी है। फिर बाद में मैंने आपका संदेश दिया, लेकिन वो राम है महाराज, धर्म और परमात्मा की व्याख्या देकर के मुझे निरुत्तर बना दिया। सीता के लिए मैंने कहा था, लेकिन उन्होंने भी नहीं माना। लखन ने भी चंद शब्द कह दिए, उन सब ने मेरी बात को टाल दिया। मुझे मजबूरन रथ में बिठा करके वापस भेजा है। तीनों चले गए गंगा के तट पर। एक केवट ने उनके चरणों को धो लिया, नौका में बिठा करके वो ले गया। बाद में क्या हुआ मुझे पता नहीं महाराज। घो आ गया, उसने मुझे समझाया कि तुम लौट जाओ, वो प्रभु लौटने वाले नहीं हैं। रघुवंश की सेवा करते करते मेरा पूरा जीवन बीत गया। ऐसा कभी नहीं हुआ कि आपने जो कहा हो और मैंने वो कार्य ना किया हो। मुझे सबसे बड़ा दुख यही है कि आपने जो मुझे कार्य दिया वो कार्य मैं नहीं कर पाया। उन तीनों को मैं वापस लेकर के नहीं आ पाया। ये काम मेरे काबू से बाहर हो गया। जब ये सुना तो महाराज रोने लगे हैं, हे राम कह करके रोने लगे हैं। महाराज दशरथ जी व्याकुल होते जा रहे हैं, कहने लगे बिना राम के तो मैं अब जी ही नहीं सकता, क्योंकि अब तो सारा जंग अंधियारा हो गया है। क्योंकि मेरे जो दिल का टुकड़ा था वो तो चला गया। अब मैं किस पत्थर से टकरा के मर जाऊं, राघव के बिना मैं नहीं रह सकता। अब तो मेरा समय आ गया है। तो राघव की याद में महाराज लड़खड़ा करके गिर पड़े हैं। कौशल्या मैया ने समझाया, महाराज ऐसा मत करो। कौशल्या मैया समझाती है, कहने लगी कि महाराज तुम शांत तो रहो, धीरज रखो अपने मन में। अरे राम हमेशा के लिए थोड़ी गया है, 14 वर्ष बाद वापस आ जाएगा। थोड़ा अपनी प्रजा की तरफ सोचो। हमारी कोई चिंता न हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन आप इतना तो सोचें कि हमारा भरत लौट करके आएगा तो वो तुम्हारी ऐसी हालत देखेगा तो उसे कैसे समझाएंगे। महाराज ने कहा, नहीं देवी अब मैं जी नहीं सकता हूँ। इतना सोचो देवी, राज देने के लिए जो शुभ दिन निर्णित किया गया, जिसके चेहरे पर खुशी नहीं आई, वनवास की बातें की और तुरंत चले गए। जब ऐसा पुत्र चला गया तो फिर मेरे प्राण कैसे रह सकते हैं। ऐसे राम जैसे बेटे को छोड़ करके मैं कैसे जीवित रह सकता हूँ। तो भैया महाराज की स्थिति बिगड़ने लगी है। अवध में अपशगुन होने लगे हैं। कौशल्या सुमित्रा सब घेर करके खड़ी हैं महाराज को। महाराज सबको अंतिम सलाह देने लगे हैं, देवी अगर भरत आ जाए तो धूमधाम से उसे राजगद्दी पे बिठा देना, और मांडवी तुम भरत को मेरी तरफ से आशीर्वाद दे देना।
तुम्हारा राज्य अखंड रहे। 14 साल बाद अगर राघव आए तो उनसे कह देना कि तुम्हारे पिता तुम्हें याद करते करते चले गए। अब मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं राम का 14 वर्ष तक इंतजार कर सकूं, भरत के आने का इंतजार कर सकूं। जब ऐसी बातें सुनी हैं तो तीनों माताएं रोने लगी हैं। कौशल्या मैया को अब सगुन होने लगे हैं। सुमित्रा को कह दिया कि सबको सूचना दे दो कि अब कोई यहाँ से दूर न जाए, क्योंकि हमें लगता है कि हमारे सूर्यवंश का सूर्य अब अस्त होने वाला है। कैसे भी महाराज को समझाने की कोशिश करें, अब उनका प्राण कंठ बंद हो गया है। और जैसे बिना पंख के पंछी तड़पता है, बिना जल के मीन तड़पती है, वैसे ही महाराज तड़पने लगे हैं। अंत में एक बात और महाराज ने कौशल्या से कही कि देवी, वो सामने वाली दीवार क्या आपको दिखाई दे रही है? कौशल्या ने कहा हाँ दिखाई दे रही है। तो कहा उस दीवार में तुम्हें कुछ दिखाई दे रहा है? कौशल्या ने कहा नहीं, मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। दशरथ जी कहते हैं तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन मुझे दिखाई दे रहा है। देखो देखो तो सही, अच्छे से देखो, कुछ दिखाई दे रहा है। कौशल्या मैया कहने लगी नहीं महाराज, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। क्या आपको दिखाई दे रहा है? दशरथ जी कहने लगे हाँ मुझे दिखाई दे रहा है। मुझे इस दीवार में श्रवण के माता पिता दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने जो श्राप दिया वो श्राप मुझे सुनाई दे रहा है। और अंत में कौशल्या को कथा सुनाई कि मुझे एक श्राप लगा था। इसका मतलब ये है कि दुनिया में ये जो कर्म होता है ये ब्रह्म के पिता को भी नहीं छोड़ता है। तो हम कौन किसकी गिनती में है? ब्रह्म के पिता की आंखों के सामने मृत्यु की वेदना अपना कर्म जाल दिखा रही है। और इसीलिए हम कोई भी कर्म करें तो कर्म करने से पहले हमको सोच लेना चाहिए, क्योंकि जो हम कर्म करते हैं उसका फल हमें भोगना पड़ता है। सवरानियां रोने लगी हैं, दास दासियां रोने लगे हैं। और अवध के लोगों को पता चल गया है कि अब हमारे महाराज की तबीयत बिगड़ती जा रही है। सभी रोने लगे, महाराज की स्थिति बिगड़ती ही जा रही है। अंत में महाराज बोलने लगे हैं, हार गुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। हे प्राण प्यारे, हे रघुनंदन, तुम्हारे बिना बहुत जी लिए। हे वैदेही, हे लखन, पूरे अवध को आज अब सगुन होने लगा है। अवध का देव आज रूठ चुका है। रात्रि गहरी बनती जा रही है और अवध के सारे लोग अकुलाने लगे हैं। महाराज कांप रहे हैं और कौशल्या जी को लगा बस अब कुछ ही पल और बाकी हैं। कि राम राम कहे, राम कहे, राम राम कहे राम, तनु पर हर रघुवर विरह,
राव गयहु सूरधाम। और धन्य है ऐसे महापुरुष को, प्रणाम है ऐसे महापुरुष को जिसने राम के विरह में अपने प्राणों को त्याग दिया। अंतिम समय उन्होंने 6 बार राम का शब्द पुकारा। श्री अवध में ऐसी मान्यता है आज तक कि अंत समय व्यक्ति पूरा राम एक बार भी ना बोले तो चिंता नहीं, केवल वो रा बोल दे तो भी उसकी मुक्ति हो जाती है। संतों ने अपना अपना निर्णय सुनाया है। कुछ महात्मा ऐसा मानते हैं कि महाराज दशरथ जी को आज राम के विरह में 6ठा दिन था और इसीलिए वो 6 बार बोले। एक और अभिप्राय है कि महाराज की भूमिका यहाँ पर छठी रही और इसीलिए प्रभु महाराज ने यहाँ पर 6 बार राम का नाम बोला। तो महाराज ने 6 बार राम का नाम लिया है और दुनिया को दिखाया कि राम नाम 6 शास्त्रों का सार है। 6 बार स्पष्ट रूप से वो राम बोल पाए हैं और वो बड़े भाग्यशाली हैं। राम राम कहे राम कहे राम राम कहे राम। तो देखो मृत्यु का कारण यहाँ पे कितना प्यारा है। राम बोलते बोलते 6ठी बार जब उच्चारण किया है तो महाराज की चेतना शरीर से निकल गई है। जियन मरण फलो दशरथ पावा। जीवन मरण का फल महाराज दशरथ जी पा गए हैं। महाराज मर चुके हैं। सोचने लगी शायद गहरी मूर्छा आ गई है। अक्सर ऐसी मूर्छा आती थी महाराज को संभालने लगी है। सर ठीक किया तो सर झुक गया है। सीने पर हाथ रख करके देखा तो सांस बंद हो चुकी है, नाड़ियां रुक चुकी हैं। 2-3 बार माताजी ने ठीक से देखा। अब यकीन हो गया कि बस महाराज चले गए। तो महाराज के चरणों में अपना सर रख करके राम जननी रोने लगी है। सुमित्रा ने पूछा कि माँ क्या हुआ? माँ ने कहा कि हमारे जो जीवन का सार था वो चला गया है। आज हमारा अवध अनाथ हो गया है। और सुमंत्र जी भी रोने लगे हैं, सब रोने लगे हैं। अवध में ऐसा लग रहा है कि पूरा अवध लुट गया हो। महल से लेकर के छोटे छोटे घरों में भी मातम छा गया है। अब क्या कहे, शोक सागर की लहर पूरे अयोध्या में घूमने लगी है। आज कौशल भवन देखा दशरथ मरण। आज कौशल भवन देखा दशरथ मरण। रुके नर नारी बोले गजब हो गया। आज कौशल भवन देखा दशरथ मरण। आज कौशल भवन देखा दशरथ मरण। रुके नर नारी बोले गजब हो गया। आज कौशल भवन देखा दशरथ मरण।
जब दशरथ जी का मरण सुना सारे नगर ने, तो सारा नगर रोने लगा है। सभी नर नारी रोने लगे हैं, रो रो करके कहने लगे ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। और आज महलों में मातम ही मातम दिखा, आज महलों में मातम ही मातम दिखा। मात कौशल का सारा जहां लुट गया, मात कौशल का सारा जहां लुट गया। आज महलों में मातम ही मातम दिखा, आज महलों में मातम ही मातम दिखा। मात कौशल का सारा जहां लुट गया, मात कौशल का सारा जहां लुट गया। 5 दिन पहले बेटा गया मात का, 5 दिन मैंने बेटा गया मात का। 5 दिन पहले बेटा गया मात का, 5 दिन पहले बेटा गया मात का। आज माता का श्रृंगार भी मिट गया, आज माता का श्रृंगार भी मिट गया। आज कौशल भवन देखा दशरथ मरण, आज कौशल भवन देखा दशरथ मरण। आज महल में मातम ही मातम छाया हुआ है। कौशल्या मैया का तो संसार ही लुट गया। 5 दिन पहले बेटा छोड़ करके गया, आज उसका श्रृंगार भी मिट गया, पति भी चला गया, विधवा होना पड़ा है, उसका तो जीवन ही बर्बाद हो गया। एक ब्रह्म की माता पर इतना बड़ा कष्ट, प्रभु की लीला कोई नहीं जान पाया है। आज अवध में दुख ही दुख बह रहा है। समय अवधवासियों को रुलाने लगा। जितनी खुशियां थी अवधवासियों के जीवन में, आज उतने ही दुख आने लगे हैं। अवध की क्या हालत बताऊं। आज घर घर में आंसू की वर्षा हुई, आज घर घर में आंसू की वर्षा हुई। एक आंसू की बह करके नदियां चली, एक आंसू की बह करके नदियां चली। आज घर घर में आंसू की वर्षा हुई, आज घर घर में आंसू की वर्षा हुई। एक आंसू की बह करके नदियां चली, एक आंसू की बह करके नदियां चली। देख हर आंख से आज धारा बहे, एक हर आंख से आज धारा बही। देख हर आंख से आज धारा बहे। ओ एक हर आंख से आज धारा बही। अब तो किस्मत में रोना ही रोना बचा, आज कौशल भवन देखा दशरथ मरण। आज कौशल भवन देखा दशरथ मरण। रोके नर नारी बोले गजब हो गया, आज कौशल भवन देखा दशरथ मरण। रोके नर नारी बोले गजब हो गया, रोके नर नारी बोले गजब हो गया, रोके नर नारी बोले गजब हो गया, रोके नर नारी बोले गजब हो गया। ली तो 6 दिन पहले से ही आंसुओं से भीग रही थी, लेकिन अब आंखों की नदी से बांध टूट गया है। लोग तो राम के घाव में पीड़ित थे, अब घाव के ऊपर नमक और पड़ गया है। दर्द से सब चीख पड़े हैं।
कि आज हम अनाथ हो गए, अवध के अन्नदाता चले गए हैं, अब लोग जीवित तो हैं लेकिन मिट्टी के पुतले की तरह बन गए हैं। तो अवध की हालत बड़ी नाजुक हो गई है। श्री सुखदेव समझाने लगे, हे राजन, दशरथ जी के मरण के बाद पूरी अवध नगरी शोक सागर में डूब जाती है। श्री सुखदेव जी बताने लगे, हे राजा, आगे फिर वशिष्ठ जी ने भरत जी को उनकी ननिहाल से बुलवाया है। और ननिहाल से जब दोनों भाई वापस आ जाते हैं, आकर के उन्हें सब कुछ पता चला, उसके बाद भरत जी बड़े दुखी होते हैं और वशिष्ठ जी के समझाने पर वो अपने पिता का दाह संस्कार करते हैं। फिर वो राम जी को लेने के लिए वन में जाते हैं, लेकिन प्रभु ने आने से मना कर दिया। और प्रभु ने आने से मना कर दिया, प्रभु ने अपनी चरण कड़ाऊ दे दी है, उन्हीं को सिर पर रख करके भरत जी वापस लौट के आए और राजगद्दी पर उन्हीं को विराजमान किया है। स्वयं एक दास की तरह से उन्होंने पूरे अवध को संभाला, देखभाल की। लेकिन जिस तरह से राम वन में रहते थे उसी तरह से उन्होंने भी एक कुटिया बना रखी थी, उसमें वो निवास करने लगे हैं। श्री सुखदेव जी बताने लगे, हे राजा, ये राम कौन है पता है? ये राम है साक्षात धर्म के विग्रह। यदि संपूर्ण की समस्त व्याख्या देखनी है, संपूर्ण व्याख्या देखनी है, तो आप राम के चरित्र को देख लीजिए। सौतेली माँ के कहने पर राम जी वन में गए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, रामचरित्र का एक पात्र उर्मिला भी है और उर्मिला 14 साल तक दरवाजे पर खड़ी रही और सुमित्रा मैया ने जो लक्ष्मण जी को उपदेश दिया था वो भी बड़ा अद्भुत था। माँ ने कह दिया था कि ये जो सीता है ये तुम्हारी धर्म की माँ है, और सीता माँ को सपने में भी गलत दृष्टि तुम्हारी ना चली जाए। अगर सपने में भी गलत विचार आ गए तो मेरा दूध कलंकित हो जाएगा। और बेटा हो तो लक्ष्मण जैसा होना चाहिए। उसने माँ की आज्ञा को शिरोधार कर लिया और हर बेटा अगर लक्ष्मण जैसा हो जाए तो घर घर में राम राज्य आ जाएगा। उसने कह दिया कि मैया मैं 14 साल तक सोऊंगा नहीं, तो हर देवर भाभी का रिश्ता ऐसा हो जाए, हर देवर भाभी को मां मानने लगे तो घर घर में राम राज्य आ जाएगा। जो भाई राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जैसे हो जाएं तो राम राज्य हो जाएगा। बहुएं सीता उर्मिला मानवी श्रुतकीर्ति ऐसी बहुएं आ जाएं और कौशल्या जैसी सास आ जाए तो घर घर में राम राज्य आ जाएगा। चारों भाई एक दूसरे से कितना प्रेम करते हैं। एक तरफ श्री राम वन में हैं, राज्य की लालसा किसी के मन में नहीं है। श्री राम वन में बसे हैं और भरत जी कुटिया बना करके नंदीग्राम में रहते हैं। कोई भी राज्य को पाना नहीं चाहता है। वो राम जी का परिवार था। जो बड़ा भाई कह रहा था कि मेरे छोटे भाई को राज्य मिल जाए और छोटा भाई कह रहा था मुझे नहीं लेना, मेरे बड़े भैया ही संभालेंगे। लेकिन आज समाज में देखो, एक एक फुट जगह के पीछे भाई भाई को मार देता है। एक बबूल के पीछे लाठियां चल जाती हैं, तो राम राज्य कहां से आएगा? अगर हमें राम राज्य लाना है तो पहले रामायण पढ़ो और रामायण को जीवन में धारण करो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, भगवान राम वन में गए हैं तो संतों से मिलते हुए
पंचवटी पे पहुंचे हैं। फिर वहां पर रावण की बहन शूर्पणखा का आगमन होता है और शूर्पणखा जब श्री राम के सामने आई तो देखो मेरे राघव के चरित्र के बारे में बताया है कि उनके सामने कोई स्त्री आती है तो उसे बहन के रूप में देखते हैं या माँ के रूप में देखते हैं, लेकिन शूर्पणखा आती है और विवाह का प्रस्ताव रखती है राम जी के आगे। तो राम जी कहते हैं मेरा विवाह तो हो चुका है, आप लक्ष्मण जी के पास जाओ। लक्ष्मण जी के पास गई शूर्पणखा, लक्ष्मण जी ने मना कर दिया, कहा कि मैं जिन्होंने तुम्हें भेजा है मैं उनका सेवक हूं और इसीलिए आप यहाँ से जाइए, मैं आपके साथ विवाह नहीं कर सकता। तो कभी वो उधर भेजते हैं, लक्ष्मण जी राम के पास भेजते हैं, राम जी लक्ष्मण के पास भेजते हैं। तो शूर्पणखा को बड़ा क्रोध आ जाता है और वो अपने असली रूप में आ गई। कहने लगी तुम मुझे पागल समझ रहे हो, पता है मैं कौन हूं, मैं रावण की बहन हूं। अभी तुम मेरा रूप नहीं जानते, कभी इधर भेजते हो कभी उधर भेजते हो, मेरे से विवाह नहीं करते। और वो अपने असली रूप में आकर के जानकी जी को मारने के लिए दौड़ी। जब जानकी जी को मारने के लिए दौड़ी तो भैया लक्ष्मण जी तो शेषनाग के अवतार हैं। लक्ष्मण जी ने नाक और कान उसके काट दिए हैं। तो देखो भैया, नाक कहते हैं स्वर्ग को, कान कहते हैं श्रुति यानी वेद को। जो परमात्मा से झूठ बोलता है, जो भगवान से कपट करता है, वो ना स्वर्ग में जाने का अधिकारी होता है और ना वैदिक परंपरा में जाने का अधिकारी होता है। शूर्पणखा खरदूषण के पास में गई है तो राम लक्ष्मण ने खरदूषण के साथ सेना को भी नष्ट कर दिया। ऐसा देखा तो शूर्पणखा रावण के पास गई और रावण से जाकर के उसने शिकायत की। तो रावण ने सीता मैया का हरण किया। इसी कारण से राम रावण का युद्ध हुआ और रावण के साथ कुंभकर्ण, मेघनाथ और सभी राक्षस मारे गए। विभीषण को लंका का राजा बनाया गया और तभी श्री राम, सीता, लक्ष्मण वापस अयोध्या में आए हैं। भरत जी से मुलाकात हुई है, श्री राम जी का राज तिलक हुआ है। देखो भैया, ये जो रामायण है ना, ये कोई छोटा मोटा ग्रंथ नहीं है। ये तो 11 दिन की कथा थी, इसलिए हमने थोड़ा सा विस्तार दिया राम कथा में। राम कथा 1 या 2 दिन में नहीं हो पाती है। अगर आपको कभी राम कथा सुननी हो तो आप 9 दिन की राम कथा करवा सकते हो, जिसमें आपको पूरी राम कथा सुनने के लिए मिलेगी। श्रीमद् भागवत में बहुत संक्षिप्त रूप में राम कथा गाई गई है। ये 11 दिन की कथा थी, इसलिए मैंने इतना विस्तार किया। 7 दिन की कथा में तो इतना भी नहीं होता है। तो राघव जी के प्रसंग को हम यहीं पर प्रणाम करते हैं, विराम देते हैं, क्योंकि आगे और भी कथाएं हैं। बोली रामचंद्र भगवान की। अब सभी लोग बड़े भाव से मीठी मीठी तालों के साथ में भगवान का संकीर्तन करेंगे, फिर सुनेंगे आगे की कथा। अब ये सूर्यवंश की कथाएं पूरी हुई, अब चंद्रवंश में हमारी कथाएं प्रवेश करेंगी। तो सभी लोग बड़े भाव से मीठी मीठी तालों के साथ में भगवान का संकीर्तन करेंगे और फिर सुनेंगे आगे की कथाएं। सभी लोग बड़े भाव से मीठी मीठी तालों के साथ में कीर्तन बोल लेंगे कि भजले हरि का नाम, नाम ये अमृत है। 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 राधे राधे गोविंद
राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे मेरो गोपाल राधे गोविंद राधे मेरो गोपाल राधे भजले हरि का नाम नाम ये अमृत है भजले हरि का नाम नाम ये अमृत है भाव से ताली के साथ महल तू महले व्यर्थ बनाता महल तुम्हें तीर्थ बनाता नास से कोई बच ना पाता हमसे कोई बच ना पाता महल तू महले व्यर्थ बनाता महल तुम्हें व्यर्थ बनाता नास से कोई बच ना पाता हमसे कोई बच ना पाता मिट गए कितने गाम नाम ये अमृत है मिले हरि का नाम नाम ये अमृत है भजले हरि का नाम नाम ये अमृत है भजले हरि का नाम नाम ये अमृत है और गाल से ताली बड़े बड़े राजे महाराजे बड़े बड़े राजे महाराजे तीन लोक में डंका बाजे इन लोक में डंका बाजी बड़े बड़े राजे महाराजे बड़े बड़े राजे महाराजे तीन लोक में डंका बाजे इन लोक में डंका बाजी रहन नाम निशान नाम ये अमृत है भजले हरि का नाम नाम ये अमृत है भजले हरि का नाम नाम ये अमृत है भजले हरि का नाम नाम ये अमृत है और भाव से ताली के साथ एक दिना मिट जावे सारे एक दिना मिट जावे सारी सूरज चांद मिटेंगे तारे सूरज चांद मिटेंगे सारे एक दिना मिट जावे सारे एक दिना मिट जावे सारे सूरज चांद मिटेंगे तारे सूरज चांद मिटेंगे सारे चल वृंदावन धाम नाम ये अमृत है भजले हरि का नाम नाम ये
अमृत है। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे मेरा गोपाल राधे, गोविंद राधे मेरा गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे मेरा गोपाल राधे, गोविंद राधे मेरा गोपाल राधे। भजले हरि का नाम नाम ये अमृत है, भजले हरि का नाम नाम ये अमृत है। भजले हरि का नाम नाम ये अमृत है, भजले हरि का नाम नाम ये अमृत है, भजले हरि का नाम नाम ये अमृत है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सीतापति रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। हनुमान जी महाराज की जय हो। भागवत महापुराण की जय हो। जय श्री राधे श्याम। श्री सुखदेव समझाने लगे, हे राजन अब आप सुने चंद्रवंश में हमारे प्रभु ने कैसे अवतार लिया। अथात श्रूयताम राजन वंशः सोमस्य पावनः, यस्मिन् मेलादयो भूपा कीर्त्यन्ते पुण्यकीर्तयः। तो बड़ी सुनने की बात है। अब चंद्रवंश का निरूपण करते हैं आचार्य श्री सुखदेव जी। श्री सुखदेव जी श्री कृष्ण चरित्र की भूमिका का वर्णन करते हैं। श्री सुखदेव जी ने बताया जिस चंद्रवंश में मेरे गोविंद ने अवतार लिया वो कैसा वंश है, बड़ा प्यारा ही वंश है। श्री हरि नारायण के पुत्र ब्रह्मा, ब्रह्मा के अत्रि, अत्रि के पुत्र हैं श्रीमान चंद्रमा, और चंद्रमा के पुत्र हैं बुध, बुध के पुत्र हैं पुरुरवा, और इन्हीं पुरुरवा के यहाँ पर 6 पुत्र हुए, आयु, सतायु, सत्यायु, रय, विजय और जय। इसी वंश में एक परम तेजस्वी पुत्र हुआ जिनका नाम है गाद। ये गाद चंद्रवंशी राजा थे, बड़े तेजस्वी ऋषि हैं, परंतु गाद के पुत्र नहीं था। एक पुत्री थी सत्यवती। राजा गाद ने सत्यवती का विवाह ऋषिक मुनि के साथ में कर दिया, और जब बेटी का विवाह हो गया तो राजा गाद को बड़ा कष्ट हुआ अपनी बेटी को विदा करके कि क्या करूं, मेरी बेटी पराए घर जा रही है। श्री सुखदेव जी बताने लगे, हे राजा, एक दिन राजा गाद ने अपनी पत्नी से कहा कि देवी, हमारे जो दामाद हैं वो बड़े विद्वान हैं, वेदों में वो निष्णात हैं, मुझे तो उनसे कुछ कहने में संकोच लगता है, लेकिन आप उनसे कह दो कि वो कोई ऐसी औषधि बना दें जिससे हमारे घर में एक पुत्र आ जाए। ये सुना तो राजा गाद की पत्नी ने अपनी पुत्री से ये बात कही और पुत्री ने अपने पति से ये बात कही। तो ऋषिक मुनि बड़े प्रसन्न होते हैं और उन्होंने 2 प्रकार की औषधि बनाई। एक औषधि सासू जी के लिए बनाई, एक औषधि अपनी पत्नी के लिए बनाई। तो उस औषधि की अदला बदली हो गई। जो सासू जी के लिए औषधि बनाई वो पत्नी ने खा ली, और पत्नी के लिए जो औषधि बनाई वो सासू जी ने खा ली। और इसीलिए सासू जी के जो पुत्र हुआ वो क्षत्रिय होने पर भी ब्राह्मण हो गया, जिनका नाम है विश्वामित्र। विश्वस्य आस मंतांत मित्र विश्वामित्र। ऋषिक मुनि के यहाँ पर जो पुत्र हुआ
उसका नाम है जमदग्नि। तो कौन नहीं जानता जमदग्नि को? ऋषि जमदग्नि की जो पत्नी है उनका नाम है रेणुका। उन्होंने 4 पुत्रों को जन्म दिया। उनमें सबसे छोटे हैं परशुराम जी, जो ब्राह्मण होते हुए भी क्षत्रिय हो गए। ये वही परशुराम जी हैं जिन्होंने 21 बार इस पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन कर दिया। परशुराम जी के आश्रम में एक गाय थी। पूरा कामधेनु का चरित्र था उस गाय का। और भैया वैसे भी बताते हैं, गावो विश्वस्य मातर, गाय विश्व की माता है। आप गौ सेवा करते हैं तो 33 करोड़ देवताओं की सेवा का फल मिलता है। लेकिन दुर्भाग्य है हमारे देश का कि हमारे यहाँ गाय सुरक्षित नहीं है। और ये गाय तभी सुरक्षित होंगी जब हम सभी एक होकर के और इस प्रकरण पर थोड़ा ध्यान देंगे, गायों के बारे में थोड़ा सोचेंगे।